Hello bachcho, let's read out the question first. If y equals to 1 by x minus 1 whole cube into x minus f2, find y of n. So यहाँ पर हमें y दे रखा है, so y of n क्या होगा वो हमें फाइंड करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए, जब कभी आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया रहे 1 by x minus of a raised to power m that whole raised to power n. ठीक है, so this can be simplified as minus 1 to the power n in another bracket n plus m minus का 1 factorial divided by m minus 1 का factorial in bracket x minus a raised to power m plus n. अब यहाँ पर जो f of x है वो nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x होगा. यानी कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ और एक टर्म के देखिए, यदि हमें f of x गिवन हो प्लस में एक सेकंड फंक्शन g of x गिवन हो और इन दोनों का पावर रेस टू n हो, तो दिस कैन बी रिटन एज जो f of x रेस टू द पावर n हो जाएगा प्लस g of x रेस टू द पावर n हो जाएगा, जहां पर f of x इज द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होगा. ठीक, सो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा टू फाइंड dy ऑफ n. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ y को विच इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 दे रखा है. तो देखिए इसको ना हम पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, राइट. सो एवरीबॉडी नोज दैट द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स वो क्या कहता है. सो उसमें सिंपली क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है, ठीक है ना, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और ये एक्स माइनस ऑफ 2, दिस कैन बी ब्रेक्ड लाइक फर्स्ट टर्म हो जाएंगी a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 1 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस में c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस में d डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2. ठीक है, अब हमें ABCD फाइंड करना होगा और फिर हम इस फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. सो लेट्स से यदि मैं इसको सिर्फ न्यूमरेटर की टर्म में फाइंड आउट करूं, ठीक है ना, इक्वेशन को, सो मुझे क्या मिल जाएगा, a टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 हो जाएगा. ठीक है, एक्स माइनस ऑफ 2 प्लस में b टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में c के पास तो सभी है, सिर्फ एक्स माइनस 2 ही नहीं है, सो वो हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ 2 एंड प्लस में d के पास एक्स माइनस ऑफ 1 का होल क्यूब नहीं है, सो वो और ये पूरी टर्म इक्वल टू हो जाएगा 1 के इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट्स से पुट वैल्यू ऑफ x एज ए 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो सब जीरो हो जाएंगे, बचेगा c. सो c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा सिंपली माइनस ऑफ 1 के इक्वल. देखिए एक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से मिल गई. ठीक, अब उस तरीके से मैं यदि x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, सो सभी कैंसिल होकर के d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल मिल जाएगा. ठीक है, now equating the coefficient of x cube in equation first, यदि मैं on either side, ठीक है ना, on either side जो x cube के कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर कराता हूँ, यहाँ से हम लिखेंगे कि equating coefficient of x cube, सो हमें क्या मिलेगा कि जो a प्लस में d है दिस विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. अब d ऑलरेडी 1 आया है, इट मीन्स दैट कि a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 के इक्वल. ठीक है, इसको हम ब्रैकेट करते हुए जाते हैं. फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म्स को इक्वेट करेंगे, ठीक है ना. सो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन आइदर साइड. देखिए उधर तो सिर्फ एक सिर्फ 1 है, बाकी सब तो 0 है. सो एक्स क्यूब के टर्म को हम यदि करते हैं इक्वेट, राइट, सो हमें क्या मिलेगा, a
ब्रैकेट में माइनस का टू देन प्लस में b बचेगा माइनस का 3d, दिस इज इक्वल्स टू 0, d का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू हमें पीछे मिला था कि नहीं, ओके यहाँ पर मतलब a का वैल्यू तो मिला है ना माइनस का 1, तो सभी सब्स्टिट्यूट करने पर हमें b का वैल्यू कितना मिल जाएगा माइनस का 1 की इक्वल। सो देखिए ए बी सी डी सभी की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई है। सो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा लाइक 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस का 2, दिस विल बी इक्वल्स टू ए कितना है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ 1, बी कितना है माइनस का 1 यानी कि माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी कितना आया था लेट मी सी, माइनस 1 ही आया था वो भी। सो यहाँ पर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और d कितना है 1, सो प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2। सो यहाँ पर हमें सिंपली nth डेरिवेटिव फाइंड करना था ना, y ऑफ n बोले तो nth डेरिवेटिव, सो क्या कर देंगे रेस्ट पावर n ले लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट, राइट है ना। सो दिस विल बिकम 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस का 2 दैट होल रेस्ट टू द पावर n। सो ऑन आइदर साइड इधर भी क्या हो जाएगा उसका पावर n हो जाएगा, राइट। सो इसको हम डायरेक्टली लगा देंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल टू द पावर n। हम इसको डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने पढ़ रखा है यदि दो फंक्शन प्लस में हो माइनस में हो सो उसका पावर n इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पर हम माइनस साइन को ना बाहर लिख देते हैं, ठीक। सो ये माइनस साइन बाहर निकल के आ गया, ये माइनस ऑफ यहाँ पर क्या था 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ 1 का होल क्यूब रेस्ट टू द पावर n प्लस में 1 बाय एक्स माइनस ऑफ 2 का पावर रेस्ट टू n हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंसेप्चुअल फॉर्मूला इसकी जो भी एक्सपेंशंस है वो हम राइट डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं इसका एक्सपेंशन लिखूं सो फर्स्ट का एक्सपेंशन क्या होगा माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है, और ये माइनस साइन जो ऑलरेडी था वो आउटसाइड रहेगा इनटू क्या हो जाएगा उसका पावर क्या है n, सो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, कुछ नहीं है यानी कि क्या है प्लस 1 है, राइट। देन माइनस ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 n प्लस में 2 हो जाएगा। सिमिलरली हम अदर टर्म्स को भी यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x माइनस 1 टू द पावर n प्लस 3, ठीक है। ओके यहाँ पर प्लस 1 भी तो था, ओके ओके। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यदि मैं जाऊँ सो यहाँ पर देखिए m प्लस n माइनस का 1 भी चल रहा था ना, सो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है ना, n प्लस 1 और ये हो जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल क्योंकि पावर यहाँ पर 2 है देखिए, ठीक है। उस तरीके से 3 के लिए यानी कि ये n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 1 करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, ये 3 के लिए है। देखिए n प्लस n m प्लस n 3 प्लस n माइनस का 1 तो n प्लस 2 फैक्टोरियल हुआ। नाउ होप इट इज क्लियर। सो प्लस में और यहाँ पर ये वाले टर्म का क्या हो जाएगा सो माइनस 1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है x माइनस का 2 दैट होल रेस्ट टू द पावर 1 प्लस n, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यही फाइनल आंसर मिलने वाला है। तो बेसिकली ये जो आया है दिस इज नथिंग बट आवर फाइनल रिक्वायर्ड y ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन टर्म, ठीक है। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ 1 बाय x माइनस ऑफ m रेस्ट टू m दैट होल रेस्ट टू n के फॉर्म से, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।